तो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल स्मार्ट स्टडी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 सेट्स की कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले क्वेश्चन हम 1 उठाते हैं बुक से। गाइस, बुक्स में इसको आप में करेक्ट और रॉन्ग करना है। इसमें आपको बताना है कौन सा सेट है, कौन सा सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। तो गाइस, ये कलेक्शन हो सकता है क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं और उसको एक ब्रैकेट में डाल सकते हैं, तो ये आपका सेट होगा। सेकंड पार्ट में लिखा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। गाइस, ये सेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि अलग अलग बंदों की अलग अलग चॉइसेस होती है कि आपके लिए कोई और बंदा आपके लिए टैलेंटेड है, मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए अलग है, तो ये सेट नहीं होगा। थर्ड पार्ट में दे रखा है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यही गाइस वही चॉइसेस का इसमें भी वही है, आपके लिए कोई अच्छा बैट्समैन कोई और है, हमारे लिए कोई और है। फोर्थ पार्ट में लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो इसको आप काउंट कर सकते हैं और इसको ब्रैकेट में यार पूरे इसको आप इसको ग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये आपका सेट होगा। या कलेक्शन ऑफ ऑल नेशनल नंबर लेस देन 100। गाइस, ये लेस देन 100 वाला हम पूरा गिन सकते हैं, 1 to 100 पूरे नंबर आ जाएंगे, तो ये काउंटेबल है। गाइस, अगर मोर देन 100 होता तो फिर वो सेट नहीं होता क्योंकि वो अनलिमिटेड है। गाइस, सिक्स पार्ट में दे रखा है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। का ये सेट होगा क्योंकि ये काउंटेबल है, उनकी सारी की सारी हम नॉवल पढ़ सकते हैं। तो सेवन्थ पार्ट में लिखा है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो गाइस, ये भी हम काउंट कर सकते हो, ये इन्फिनिटी तक जाता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो गाइस, इसके 8 पार्ट में लिखा है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन द चैप्टर। ये भी सेट होगा क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं। नाइन्थ पार्ट में है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। गाइस, ये हो नहीं सकता क्योंकि किसी और के लिए अलग डेंजरस है, हमारे डेंजर वो है नहीं। और ये क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 तो ईजीएस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें भाई खाली दे रखा है सेट ए में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, और जो जो एलिमेंट ए को बिलोंग करता है खाली बिलोंग का साइन लगाना है। ये होता है बिलोंग का साइन, और ये अगर नहीं है तो ये वाला क्रॉस लगा देना है। 5 बिलोंग करता है, 8 नहीं करता, 0 नहीं करता, 4 करता है, 2 करता है, 10 नहीं करता। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन 3 में। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है और हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। चलो गाइस, क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं हम कॉपी पे। तो इस क्वेश्चन में लिखा है एक्स इज एन इंटीजर्स एंड -3 से आपका -3 से मोर देन है और 7 से लेस देन है। तो हम लिख देंगे -3 लिख देंगे, -2 -1 0, ऐसे ही 1 2 3 ये आपके आ जाएंगे, 6 तक आएंगे। 7 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 7 मोर है उससे, 4 5 6 तक हो जाएगा। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो हमें लेस देन 6 के सारे नेचुरल नंबर लिख देंगे। तो लेस देन 6 से नेचुरल नंबर वो होता है जो हमारे नेचुरली निकलते हैं, जैसे 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 और 5 थोड़ा हो गया, तो 1 2 3 4 5 तक लिख देंगे हम नेचुरल नंबर्स। तो गाइस, इसके थर्ड पार्ट में आपको लिखा हुआ है 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच डैट सम ऑफ डिजिट इट 8। मतलब वो 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होना चाहिए और उन दोनों डिजिट का सम होना चाहिए 8। तो पहले हम लिख देंगे 17 71 26 62 40 62 44 80 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, और हमारा हो जाएगा 5 3 और 3 5। ये सारे हमारे आ जाएंगे नंबर्स, जो भी जिनको सम करेंगे 8 आएगा और नेचुरल नंबर्स हैं। और इसी के थर्ड के क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में दे रखा है, इसमें प्राइम नंबर लिखना है डिविज़र ऑफ 6। तो 6 के डिविज़र होंगे 2 3 5, और कोई प्राइम नंबर डिविज़र नहीं होगा। और इसके ही फिफ्थ पार्ट में तो ट्रिग्नोमेट्री को लिखना है, उसमें कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर हम सेट में या कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं तो अपने TRIGONEY हो जाएगा, उसमें कोई वर्ड रिपीट नहीं होगा। ऐसे 6 पार्ट में BETR हो जाएगा खाली। ऐसे क्वेश्चन 4 में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन 4 में आपको दे रखा है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो गाइज, इसको मैं पहले सारे सोल्यूशन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा। गाइस, ये पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पार्ट में दे रखा है हमें इन सबको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ लिख रखा है 3 6 9 12। 3 6 9 12 में हो जाएगा अगर हम 3 को n मतलब 3 को अगर 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो x इज सच दैट x इज 3n वेयर n इज़ नेचुरल नंबर हो जाएगा, और n
वन के इक्वल होगा और 1 से छोटा नहीं होगा, और 4 के इक्वल होगा, 4 से भी छोटा नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ऐसी सेकंड पार्ट में दे रखा है 2 की पावर n इसलिए होगा क्योंकि हम टू में 1 लगाएंगे तो 2 होगा, 2 में 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 होगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। ऐसे हम कर देंगे इसे 2n वेयर n इज़ नेचुरल नंबर और n 1 के इक्वल है और 1 से बड़ा है, और 5 के इक्वल है, 5 से बड़ा नहीं है, 5 से इक्वल है। तो थर्ड पार्ट में दे रखा है इसमें उसमें 5 की पावर n हो जाएगा वेयर n इज़ नेचुरल नंबर एंड n बिलोंग्स टू 1 और 4 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन 4 में दे रखा है पार्ट 4 में x, इसमें तो हमें दे रखा है 2 4 6 और सो ऑन लिख रखा है, तो इन्फिनिटी तक है, तो 2 4 6 ऐसे इवन नेचुरल नंबर्स, तो खाली हम ये लिख देंगे तो वो हमें मार्क्स मिल सकते हैं। और क्वेश्चन 5th पार्ट में लिखा है कि x इज़ n स्क्वायर, मतलब अगर n मतलब x का स्क्वायर करेंगे तो कुछ भी आंसर आ जाएगा। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ऐसे ही 10 तक है। तो n इज़ नेचुरल नंबर, 1 के इक्वल है ना, 1 से छोटे नहीं है, और 10 के इक्वल है, 10 से बड़े नहीं है। ऐसे ही गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर्स का, इसे मैं आपको पहले सॉल्व कर लेता हूँ, फिर आपको सोल्यूशन बता दूंगा। सो गाइस अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है a इज इक्वल टू एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, तो हम 1 3 5 करके 3 डॉट डाल देंगे गाइस। सो ऑन में 3 डॉट ही डालना, वरना वो टीचर मार्क्स काट सकता है। तो हम जैसे बी पार्ट में आ जाता है, बी पार्ट में लिखा है कि एक्स इज एन इंटीजर है वेयर -1 और 9/2 के बीच में है। भाई इसमें आप बीच वाले नंबर लिख सकते हो और उनको डिवाइड होकर आंसर आ जाएगा 0 1 3 4। भाई थर्ड पार्ट में हमारे को दे रखा है कि अगर हम x का स्क्वायर करेंगे वो 4 के इक्वल होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए। तो गाइस x का स्क्वायर करने पे -2 आता है, एक -2 हो जाएगा, और एक -1 भी हो जाएगा, उससे छोटा 0 भी हो जाएगा, 1 प्लस का 1 और प्लस का 2। इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन 4th में हमें कोई भी वर्ड रिपीट नहीं करना और अपना आंसर आ जाएगा। जैसे LOY लॉयल है, तो लॉयल का खाली LOYA आ जाएगा, L रिपीट नहीं होगा। ऐसे ही क्वेश्चन 5th में दे रखा है कि क्वेश्चन 5th में एक्स इज़ अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 35 डेज, मंथ बताना है जिनके 35 डेज नहीं होते। तो फेब अप्रैल जून सितंबर नवंबर ये सारे मंथ हो जाएंगे, जो 35 डेज नहीं होंगे, इनको कर्ली ब्रैकेट में बंद करना, बंद भूलना। और क्वेश्चन 6 पार्ट में हमें दे रखा है एक्स इज एन कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट वेयर प्रीसीड्स मतलब के, हमें कॉन्सोनेंट बताना है, के से जो पहले आते हैं वो वॉवल से होना चाहिए, तो BCDFGHJ हो जाएगा। तो गाइस लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, मैच द फॉलोइंग है। तो गाइस 1 2 3 6 तो हो जाएंगे, इसमें देखेंगे कौन सा पार्ट है। इसमें लिखा है एक्स इज नेचुरल नंबर डिविजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 से नेचुरल नंबर भी है और 6 के डिविज़र भी है। तो फर्स्ट पार्ट का हो जाएगा C, और सेकंड पार्ट का 2 3 इसलिए हो जाएगा एक्स इज एन प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, तो एक्स प्राइम नंबर भी है, डिविजर ऑफ 6 भी है। तो गाइज इसका ये आंसर ये हो जाएगा। तो गाइज थर्ड पार्ट का मैथमेटिक्स तो आपको दिख जाएगा पूरा लेटर ऑफ मैथमेटिक्स, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। और 1 3 5 7 9 का आंसर हो जाएगा एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 10, और सारे 10 से छोटे और ये ऑड नंबर है। गाइज पूरी एक्सरसाइज आपके सामने होगी है सॉल्व। गाइज आगे 1.2 एक्सरसाइज के लिए आप आगे स्किप कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।